दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 05, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन CSBC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेटा और इंडिया AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 176वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांका और पश्चिमी चंपारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेनी अर्पन बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था हुआ, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। एनेलिड्स का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सम्मानित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। इसका रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण केचुआ जोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। अब पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया था। ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में लिवेन हॉक ने किया था। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानविस्की रूसी वनस्पति शास्त्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। अब भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। लावड़ी, तमाशा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। अब भारतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। अब भारतनाट्यम के मुख्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, मृगलानी साराभाई और वैजयंती माला बाली हैं। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। इसने 1593 ईस्वी में इसका खोज किया था। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज 1540 ईस्वी में किया था। केपलर द्वारा ग्रहों की गति नियम की खोज 1609 ईस्वी में किया गया था। केपलर द्वारा ग्रहों की खोज 1609 ईस्वी में किया गया था। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भार उठाना। कड़म मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन खेल से है। कड़म मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्हें कांस्य पदक मिला था। संजीता चानू, सुखेन डे, सतीश शिवलिंगम और मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लूना 10। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 है। लूना 3 या पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की मुद्रा पाउंड है। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी तथा मुद्रा डॉलर है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक तथा मुद्रा सोम है। पोलैंड की राजधानी वार्सा तथा मुद्रा जलोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को नागपुर में सी विजय राधाचार्य की अध्यक्षता में किया गया। सविना अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया खोज एबल तस्मान 1642 ईस्वी और कप्तान कुक 1769 ईस्वी में की थी। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और कलाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहते हैं। अब विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को भी मनाया जाता है। अब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। अब विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रैंड अनिकुट बांध। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई बांध है, जो नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंची बांध सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध महानदी पर है। सलमा बांध अफगानिस्तान में है, जो भारत की मदद से बना है। इंदिरा सागर बांध सतलज नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब गोताखोर अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर शोषण को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। और नॉटिकल से समुद्र मील को मापा जाता है। अब पेरिस्कोप से पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तुओं को देखते हैं। रडार से वायुयान आदि के संकेतों का ग्रहण करते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोड। डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। और डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जलीय जीव को क्षति पहुंचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग। जीवन की मूलभूत ऑप्शन ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। अब कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और सवान ने किया। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना श्री राम धरालू ने जो दक्षिण भारत में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रेनाडे एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 ईस्वी में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। हरिजन सेवक संघ को महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा। पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कृष्णा नदी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा यति। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी। चांदी एक उत्कृष्ट धातु है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागरिक अधिकार। अनुच्छेद 16 यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इसमें
लड़की की विवाह की आयु 18, लड़कों का विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2:1। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटकर 2:1 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। गर्मपंथी विचार के नेता बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा था, जबकि लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों तथा अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। कठोपनिषद बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्ववेद कहा जाता है। धनुर्वेद इसका उपवेद है तथा शतपथ इसका ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो 344 से 354 ईसा पूर्व नंद वंश का संस्थापक था। इसने एकराट की उपाधि धारण की तथा कलिंग को मगध में मिलाया। इसने कलिंग से जिन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल्ले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व की सुस्पष्ट व्याख्या की थी। इसने जिल्ले इलाही ईश्वर की प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1969 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में की गई थी। इस सुरक्षा बल का कार्य औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों तथा वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में समान स्थान रखता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में 5वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका और पांचवा ब्राजील। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देश, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट आदि बृहद हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव एवं निकाय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल अवस्थित है और लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल अवस्थित है और छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोंस नदी पे। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यह नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, कुल्सी, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशिगन झील। मिशिगन झील का विस्तार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि सुप्रियर झील का विस्तार अमेरिका तथा कनाडा देशों तक है। मिशिगन झील का क्षेत्रफल लगभग 57,800 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह कस्तूरी हिरन, भूरा भालू तथा पहाड़ी तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर का संबंध वी.एस. मिन्हास थे, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नर्कस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनके अपने तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला रंग तथा हरे रंग का मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सियान रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता का यूनिट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता तथा शेष टीन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 320 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो राशि क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 प्रति वर्ग मीटर हो? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 77,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 से पूरी तरह विभाजित होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79, 88, 70 क्वेश्चन मार्क 97, 106 विलुप्त संख्या का पता लगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में 10 रन रेट केवल 3.2% थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.25%, 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 360 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवादिनी में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र शीर्षक निबंध के लेखक हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आज मुझे बाजार जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अचारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल में काला होना का अर्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संदेह की बात होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ का विलोम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन शुरू होता है, फाइंड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फोस्टर का क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्टीवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो इसमें क्वेश्चन छूट गया है, जो होगा जो सेल्फ ऑटोबायोग्राफी होगा, द रिटेन हु सेल्फ जो खुद से लिखी हुई आत्मकथा है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इन डबल क्विक टाइम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। द लाइट्स वेंट आउट while we the examination। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेयर टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किलफुल, स्किलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। प्रोपिटियस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन प्रोपिटियस का ए, इनकॉनगरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर संहिता भारतीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार व सरलीकरण से संबंधित है। चूंकि उपरोक्त विकल्पों में से आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, अतः विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांडला।
भारत में प्रथम सेज की स्थापना कांडला गुजरात में की गई थी। 1965 में निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम बदलकर एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 में। भारत में विमुद्रीकरण सर्वप्रथम 1946 में किया गया था। आज़ादी के बाद 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1000, 5000 और 10,000 रुपये मूल वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस एवं ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के पणजी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोच्चि। चेन्नई, तूतीकोरन, एन्नौर आदि भारत के कृत्रिम बंदरगाह है। कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई भारत के प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सौराष्ट्र मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुबनी। सौराष्ट्र मेले का आयोजन मधुबनी में किया जाता है। इस मेले में मैथिली ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के लड़कियां विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ जोहर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर और मलेशिया। जोहर जलडमरू मध्य सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। सिंगापुर जलडमरू मध्य सिंगापुर एवं इंडोनेशिया, सुमात्रा के बीच है। कोरिया जलडमरू मध्य कोरिया एवं जापान, उरस जलडमरू मध्य डेनमार्क एवं स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरुला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक हेमेटाइट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट ओडिशा में पाया जाता है। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना स्कोर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।